कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे संतसमानचित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। भवान्य हाँ वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं। परम पूज्य तपस्वी इष्ट निष्ठ त्यागी जी महाराज, परम पूज्य भगवत स्वरूप उपस्थित संत भगवान सद्गुरु परमात्मा ना अनन्य स्नेही बम्बई वलसाड सूरत टिम्बा शामपुरा डेलार ओरणा दिगस बिहार डोंगर बारडोली अर्थात आज क्षेत्र न उपस्थित बुद्धा भाइयों, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, अभी विद्वानों गुरु पूर्णिमा ना उपलक्ष्य में कितना सुंदर अपना विचार आप्या। गुरु अत्यंत जीवन में आवश्यक है, उपयोगी है, कल्याणकारी है। अभी महापुरुष ने बोला गुरु बिन भवनी
निधि तरहि न कोई, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई। कोटि बिरंचि शंकर सम होई, कोटि बिरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। डंकाना चोट पर ऐलान कर दिया, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। सामान्य मानव ने बात छोड़ो, कोटि बिरंच शंकर सम होई। भगवान शिव ब्रह्मा जेवा क्यों ना हो, लेकिन गुरु बिना कल्याण नहीं। गए वर्ष तमे सामला था, गर्भ जोगेश्वर गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना करी हरि की सेव। कहें कबीर वैकुंठ से फेर दियो सुख देव। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना करी हरि की सेव। कहें कबीर वैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। सुखदेव माता के पेट में जोगी 12 वर्ष तक माँ के पेट में तपस्या किया। भगवान कृष्ण के निवेदन अर्थात कहवा थी, भगवान कृष्ण का बाहर आओ, ये रहवानी जग्या नहीं, आमा 9 महीना रहवाय, बधाई नहीं रहवाय, तमे तो 12 वर्ष थी गया। तो बोले छे ना महाराज, हमें हूँ तपस्या करूँ छूँ, मानू कोई तकलीफ नहीं, मानू कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तमारी माया हमें प्रवेश नहीं करती, परेशान नहीं करती। हूँ बाहर आवशे माया तमारी लागी जाशे, तमारी माया से हमें भय छे, एटले हूँ बाहर नहीं आवता। भगवान आशीर्वाद आपे, तमे बाहर आओ, मारी माया तमे स्पर्श नहीं करशे। सुखदेव जी माना पेट से निकला और तरत जंगल रास्ता पकड़ लिया। जेम बाहर आया तेम 10-12 वर्ष न थई गया। सुखदेव पूरी आयु तप किया। अंतिम समय स्वर्ग तो महात्मा चाहता नहीं, सत्यलोक गोलोक वैकुंठ लोक में गया। वैकुंठ लोक के व्यवस्थापकों ने एम बोला, तुम्हारा गुरु हाँ वैकुंठ से गुरु ने जरूरत पड़શે, गुरु करेला छो? महाराज बोला, महाराज जेवा कोई गुरु नहीं मिला। वैकुंठ ना व्यवस्थापको बोला, तमारा जेवा तमारे लिए यहाँ स्थान नहीं, जाओ। तमे गुरु नहीं बनाया ना, एटले तमारा माटे वैकुंठ लोक नहीं। ये तो गुरुमुखों जग्या है। जो गुरु परंपरा स्वीकार करे छे, जो गुरुमुख है, आ माटे सत्य लोक वैकुंठ लोक गोलोक है, मनमुख माटे नहीं। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना करी हरि की सेव। और कहें कबीर वैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। सुखदेव जी महाराज मृत्युलोक में आया। पिता से बोला, पिताजी हमारा माटे जग्या नहीं, क्यों? गुरु नहीं बनाया। आ प्रसंग में बधाई नहीं लेवाना। अंत में वेद व्यास जी महाराज बोला कि जाओ सुखदेव राजा जनक नु गुरु बनाओ। अंत में गुरु बनाया, पछी जग्या में। एटले गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, कोटि बिरंच शंकर सम होई। अब आइए गुरु शिष्य न संवाद। रामायण आधार पर काकभूषुंडी जी महाराज एक महान ज्ञानी।
अपना गुरुना आशीर्वाद प्राप्त करीने નીલગિરી પર્વત પર હિમાલયમાં નિવાસ કરે છે. હિમાલયમાં એક એવી જગ્યા છે, આ જગ્યાનું નામ નીલગિરી. ત્યાં સમાન માણસ જઈ શકતા નથી. એકમાત્ર સિદ્ધ મહાપુરુષો, દેવતાઓ, ઈશ્વર કોટીના સંતો ત્યાં જઈ શકે. જહાં એ મહારાજ બિરાજમાન રહે છે, 4 જોજન સુધી માયાનો પ્રવેશ નથી. ત્યાંનું વાઇબ્રેશન એવા આકર્ષક હોય છે કે આનું વર્ણન કોઈ કરી શકતા નથી. ભગવાન રામનું મેઘનાથ નાગ ફાંસે બાંધી દિયા. આ બંધન જોઈને દેવર્ષ નારદજી મહારાજ ગરુડનું બોલાયા. ગરુડ મહારાજ આવ્યા, ભગવાન રામનું નાગ ફાંસે મુક્ત કરી દિયા. ભગવાન રામનું નાગ फांस से मुक्त कर दिया, पोते बंधन में पड़ गया. भगवान ने मुक्त किया और पोते बंधाई गया. शू बंधाई गया? अनुशंका थी गई. હું સાંભળું છું કે અખંડ બ્રહ્માંડ નાયક નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ રામના રૂપમાં આવ્યા છે, પણ એવા બ્રહ્મનું કहीं એક રાક્ષસ બાંધી શકાય? કોઈ દાડા નહીં બને. अब शंका साफी ने क्या ही ने खावा. शंका જ્યારે અંદર में घुसी જાય ને ત્યારે બહુ બેચેન કરે છે. પરેશાન થઈ ગયા. એ બ્રહ્મ છે કે માનવ છે? બ્રહ્મ છે કે માનવ છે? शिव जी ने पास गया. भगवान शिव इशारा किया कि जाओ नीलगिरी पर्वत पर जाओ. तहाँ कागभूषुंडी महाराज दैनिक कथा करे छे. ऋषि मुनि महात्मा सिद्धो आईने सांभळे छे. जब कछु काल करिए सत्संगा, तब कहीं होए मोह भ्रम भंगा. गरुड़ जी महाराज, आपकी शंका इतने जल्दी रास्ता में निवारण थाय, रास्ता में दूर थाय एम नहीं. नीलगिरी पर जाओ, वहाँ कथा सांभलो, तमारी शंका अपने आप दूर थी जाशे. गरुड़ महाराज नीलगिरी पर्वत पर आया. वहाँ एक पवित्र पावन सरोवर छे. पहले सरोवर आया, उसमें स्नान किया, पान किया. पछी कागभूषुंडी जी ने पास गया. जारे सरोवर में स्नान किया, जल पान किया, स्पर्श किया, आनु शंका उनका बधी दूर. वहाँ वाइब्रेशन, वहाँ पवित्रता, वहाँ स्वच्छता, उनके आनु मन बिल्कुल स्वच्छ बनाई दिया. पहुंची गया. पक्षियों ना राजा एटे कागजी महाराज बधा पक्षियों ने लगे उभा थी गया और वंदन किया, आसन आप बैठाया और पूछा, महाराज शू माटे आव्या? तमे तो मारा राजा छो. हूँ आज धन्य थी गया. राजा मारे यहाँ आई गया. हूँ पक्षी बधा धन्य थी गया. कागजी अत्यंत विनम्र पूर्वक प्रार्थना करे छे. नाथ कृतारथ भयो में तो दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करहूँ अब प्रभु आयो कही काज. सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जही की स्तुति सादर निज मुख कीनि महेश. सुनहु तात जही कारण आयो, सो सब भयो दरस तो पायो. देखी परम पावन तो आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम. अब श्री राम कथाय
अति पावनी सादरता त सुनावो मो। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादरता त सुनावो मोहि और बार बार बिनमो प्रभु तो ही। पक्षीराज गरुणजी महाराज काकभूषुंडी ना सामने कहे छे, महाराज हमारे अंदर जो शंका थी आनंद, वो शंका दूर થઈ ગઈ। अब हमें शंकाओं का पूछवाना नहीं। अब तमे एक कृपा करो, भगवान राम की कथा सांभळाओ। शंका जो हती तुम्हारा आश्रम में प्रवेश करता करता दूर થઈ ગઈ। अब हमें एकमात्र भगवान की कथा सांभळवाना छे। कथा शुरू थई। काकभूषुंडी जी भगवान राम अवतार से लईना राम रावण युद्ध, राज्याभिषेक, ये पूरी कथा सांभळाई दिया। ज्ञान, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये बधी विषय पर कथा जारे पूरी भई त्यारे गरुणजी महाराज काकजी से एक प्रश्न किया कि महाराज तमे ज्ञानी छो, ज्या जग्या तमे निवास करो छो यहाँ मायानो प्रवेश नहीं। हूँ एम सामला छे कि महाप्रलय में तमारा विनाश नहीं थता, पण एटला ज्ञानी एवं महान पुरुष तमे, पण तमे कागड़ानु शरीर केम धारण किया? तमे कागड़ानु शरीर शू माटे मिल्या? एक प्रश्न, आ प्रश्न उत्तर आपे छे काकजी महाराज कि तमारा प्रश्न बहुत सारा छे। तमे तो बोली दिया कि तमे कागड़ानु शरीर शू माटे धारण किया। अब आ प्रसंग हूँ थोड़ा टूक में सांभळावुं छूं। काकजी बोले छे हूँ अयोध्या में मारा जन्म थया, अंत में दुष्काल पड़ा, हूँ उज्जैन जता रहा। उज्जैन जाईना मारी उम्र ओછી हती। एक वैदिक ब्राह्मण जो समदर्शी हता, भगवान राम, भगवान शिव, शक्ति, गणेश आदि ने बधानु मानता हता, परम निष्ठ, परम दयालु, आनु हूँ गुरु बनाया। और हमें शिव मंत्र आप्या, हूँ शिव जी ना जाप करवा लाग्या। पण हमारे अंदर एक दोष आई गया। हरिजन, हरिजन माने चाहे कोई संत हो चाहे गृहस्थ हो, भगवान ना जो भक्त हो, ब्राह्मणों और विष्णु ने साथ हूँ द्रोह करवा लगा। महाराज हूँ काग बन गया, कागड़ा बन गया। हमें दुख नहीं थया, हर्ष नहीं थया, दुख कोई कई प्रकार, कोई प्रकार ना तकलीफ नहीं थी। हूँ एक झाड़ पर बैठी गया। पछी लोमस त्रिकालु ने थोड़ा ध्यान आया को हो हूँ भूल कर दिया, आनु श्राप नहीं आपवाना हता, अब शू करिए? पश्चाताप करवा लगा। पछी बुलाया, आ बाजू आओ, बैठाया। आनु अंतःकरण बिल्कुल द्रवित थई गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। बोले छे कि संत ने जो हृदय छे नवनीत मक्खन जेवा छे, पण कहे छे कवि बोला पण बराबर नहीं बोला। क्यों? मक्खन तमे गरम करो त्यारे पिघले छे और संत बिना गरम किए पिघली जाए छे। संत ने गरम नहीं करवू पड़ता कि करवू पड़े छे ना, एम ज पिघले छे। परिणाम शू थया? पिघला। बोला बेटा अब हूँ तमे राम भक्ति, राम ना स्वरूप ना ज्ञान ध्यान और राम नी भक्ति तमे आपू छूं, राम मंत्र तमे जाप करो। अब अंतःकरण से बिल्कुल द्रवित थई गया। महात्मा पिघली गया, बिना गरम किए पिघली गया। बोलवा लगा जाओ
जो ઈચ્છા કરી હો મન માહી, હરિ પ્રતાપ કુછ દુર્લભ નહીં. તમે જો કુછ ઈચ્છા કરશો તમારે लिए કોઈ દુર્લભ નથી. રામની કથા બે પ્રકારની છે, એક પ્રગટ, એક ગુપ્ત. प्रगट माने रामायण आदि के रूप में प्रगट है, पर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुविध कहें सुने सब संता. जारे जारे कल्प बदले छे, कल्प भेद हरि सुसय, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, और भांति अनेक मुनि सन गाय. तो जो गुप्त चरित भगवान राम न छे वो भी तमे जानशो, तमे समझ पड़शे. તમારે जहाँ તમે નિવાસ કરશો वहाँ माया प्रवेश नहीं करशे. तुम्हारी मृत्यु इच्छा मृत्यु. अब भंडारा खोल दिया महात्मा तो पिघली गया ना, खूब आशीर्वाद आता, खूब आशीर्वाद. जब आशीर्वाद समाप्त थई ત્યારે ब्रह्म गिरा भाई, आकाश में वाणी गई कि महात्मा तमे जो आशीर्वाद आप्या बहु सारा किया, हमें भी हूँ तमारी परीक्षा लेता था. तमारा तमे तो दयालु छो, पर हूँ अपने भक्तनी परीक्षा लेता था कि हमारा भगत कहाँ तक दिगे छे. કેટલી મોટી મોટી लोग परीक्षा लेता था और सहन करता था. અત્યારે अपनी कोई परीक्षा ले तो सहन कर सकिए? बिल्कुल नहीं. परीक्षा में पास થઈ ગયા. महाराज તમે जो बोला તમારી वाणी सत्य है. ब्रह्म गिरा सुनी ना, कागजी कहे हूँ प्रसन्न થઈ ગયા, अब तो अपना काम बन गया. भले शरीर कागड़ा થઈ ગયા तो कोई बात नहीं, हूँ ब्राह्मण से कागड़ा થઈ ગયા ચાલશે, पर हमें घनी वस्तु मिल गई, अब कोई वस्तु रही नहीं. महाराज हूँ त्यार से यहाँ आया, आ आश्रम में निवास करूँ छू. और ऋषि मुनियों भगवान शंकर आईने कथा સાંભળે છે. कौन સાંભળે છે? भगवान शंकर. तब कछुकाल मराल तन धरि तहाँ कीन निवास, सादर सुनि रघुपति कथा पुण्य आयो कैलाश. माँ सती कहे છે કે જ્યારે હું મરી ગઈ ત્યારે તમે કેમ પ્રમાણે, તમે શું પ્રમાણે अपना जीवन निकालता હતા? भगवान शंकर उत्तर आप्या, तब कछुकाल मराल तन धरि तहाँ कीन निवास, सादर सुनि रघुपति कथा पुण्य आयो कैलाश. हूँ कागभूषुंडी के पास जाने राम कथा सुनता था. बहुत बड़ा प्रसंग. आ प्रमाणे बोला कि आ प्रमाणे महाराज मैं हमें कागड़ा न शरीर मिला. हूँ कागड़ा न शरीर छोड़ी सकूँ छूँ, पर नहीं, तन बिन भजन वेद नहीं बरना. बिना शरीर से भजन नहीं होता. कबीर बाबा कहे छे देह अलाय भक्ति नहीं होई, शरीर न हो भक्ति नहीं थाय. એટલે અમે કાગડા શરીર में મહાપુરુષોના કેટલા બડા બર મળેલા છે, કેટલા આશીર્વાદ મળેલા છે, એટલે આનું પ્રત્યે અમારી પ્રીતિ છે. હું આ કાગડાનું શરીર લઈને ભગવાનની ભક્તિ કરું છું और સંતોનો ઋષિઓ મુનિઓનો કથા સાંભળાવું છું. તમે આશ્ચર્ય થશે. હવે कुछ मानसो गया था हिमालय में. कहाँ गया था? मानसरोवर. मानसरोवर गया तो कहे वहाँ तो झाड़ और कहीं नहीं, कोई झाड़े नहीं, बर्फ है. पर जहाँ कागजी रहे छे वहाँ एक कबीर बट कोई जोया हो, आ कबीर बट करता लाखों गुना मोटा एक झाड़ छे बटना, बीजा झाड़ो छे. तहाँ जो पक्षीओ मानस जेवा, कागड़ाओ मानस जेवा मोटा मोटा, बधान मुख से वेदों ने उच्चारण थाय छे, रामायण चौपाईओ बोले छे. वो जो भूसुंडी सरोवर छे बहु कई किलोमीटर छे. एवा दिव्य जगह छे, वह कोई मानसो नहीं पहुंचे. अंत में જ્યારે કથા પૂરી સાંભળી લી આ કાગભૂષુંડી બહુ પ્રસન્ન થયા, ગદગદ થઈ ગયા. અંત में કાગભૂષુંડી બોલે છે કે ભગવાન તમે હું એક નિચોડ સંભળાવું. કેટલા માતાઓ, કેટલી માતાઓ, કેટલા ભાઈઓ, મનુષ્યો એમ વિચાર કરે છે કે ચલો મનુષ્યને શરીર મળી ગયા છે, પછી મળશે, પછી ભગવાનની ભક્તિ કરશે, ત્યારે સારા કામ કરશે, ત્યારે ખૂબ આરામ છે ખાઈ પીને મસ્તી લો, અમેરિકા સુધી દોડ લગાવો. હે પણ કહે છે ના, એમ નહીં થાય. મનુષ્ય શરીર, માનવ શરીર પર આપના અધિકાર નથી. सारा कर्म हो तो मानव शरीर मले, नहीं तो 84. अयम कोई विचार करता है कि भजन नहीं कर से
સત્કર્મ નહીં કરશે તો પણ ઉદ્ધાર થઈ જશે નહીં. બિલકુલ જો અસંભવ બતાવ્યા છે ને, જાનું અસંભવ કહેવામાં આવે છે, ઓ અસંભવ સંભવ હોઈ જાય પણ કલ્યાણ નથી. પહેલે તો દાખલા આપે છે ભગવાન શંકરનું, શનકાદિઓના, નારદજીનું, એ બધા સાક્ષી છે. બોલે છે દેખો आकाश में फूल नहीं होता पण हो जाए, बंध्यानो छोकरा नहीं होता पण हो जाए. बारी माने जल, बारी मथे घृत हो ये बरू, सिकता એટલે રેત બાલુ, सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल. मस कई करही बिरंच प्रभु, आज ही मसकते हीन, अस विचारी तज संशय, राम ही भजही प्रवीण. विनिश्चितं वदामि, विनिश्चितं वदामि तेना अन्यथा बचांसि में, विनिश्चितं वदामि तेना अन्यथा बचांसि में. हरिं नरा भजन्ति जेते, दुष्तरं तरन्ति ते. हरिं नरा भजन्ति जेते, दुष्तरं तरन्ति ते. એ બધાનું તો અર્થ નહીં લગા હોય, પણ ટાઈમ ઇનકાર કરે છે. ભોજન જોઈએ, સમય ઇનકાર કરે છે, બસ કરો. અર્થ બહુ ગૂઢ છે, રહસ્ય નહીં છે. સૃષ્ટિમાં જેટલા અસંભવ છે ઓ સંભવ થઈ જાય, પણ बिना भक्ति किए, सत्कर्म किए, माता पिता का सेवक बने, आत्म कल्याण थवाना नहीं. विनिश्चितम बदामी तेना अन्यथा बचांस में. हूँ नक्की करीने बोलूं छू, निश्चय करके बोल रहा हूं. विनिश्चितम बदामी तेना अन्यथा बचाती. मारी बाणी खोटी नहीं. हरिम नरा भजन्ति जे ते दुस्तरम तरंति ते. जो भगवत भक्ति करशे, सत्कर्म करशे, उपासना करशे, ओ संसार सागर से तैरशे. एम नहीं. એટલે તો ઉપસંહાર કરીએ ને, માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, તમે ગુરુ પૂર્ણિમા पे આવો છો. गुरु पूर्णिमा पर महात्मा बोली गया कि गुरु पूर्णिमा उत्सव मनावानो एकमात्र रहस्य यही है कि अपने जीवन में कुछ उत्कर्ष उन्नति लावવું જોઈએ. अपने अंदर कोई दुर्गुण हो, व्यसन हो, आनु त्यागવું જોઈએ, हमें આપવું જોઈએ. તમારે અંદર કોઈ દોષ हो वो हमें दान આપી દો, હું લેવા માટે તૈયાર છું. પણ આપશો? આપવા માટે તૈયાર છો? હું લઈ લેશે ભાઈ, આનું સુરક્ષિત રખતે, તમારી અમાનત સુરક્ષિત રખશે. कोई दुर्गुण आनु त्याग करो और सदगुण अपना जीवन में उतारो. सदगुण शू है कि जैसे तमे बधा काम करो छो उसी प्रकार से अपना कर्म करता करता कर से काम और मुख से राम. अपना काम छोड़वाना नहीं, भेष बनवाना नहीं, जंगल में जवाना नहीं. ज्या जग्या पर तमे छो आ जग्या पर रहीने अपना सत्कर्म करवाना छे. जेम तमे भोजन ध्यान राखो छो, कपड़ा ध्यान राखो छो, स्नान ध्यान राखो छो, आ प्रमाणे नित्य कर्म अपना भजन पाठ साधन भजन करता रहो. एम करता करता गीता में कहे छे अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति परम गति. एक जन्म में कल्याण नहीं थता, अनेक जन्मनी उपासना करता करता પછી કલ્યાણ થાય છે.
એટલે માતા મીરા બોલા कि जन्म जन्म की पूंजी पायो जग में सभी खोआयो। आ जन्म में अनंत जन्म जो हूँ उपासना करेली हती, आ जन्म में बधा मरी गया, अब मारा जन्म नहीं थवाना। जो जल में जल आए खटाना, गुरबाणी दरबार साहेब। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति सन ज्योति समाना। जैसे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा आदि नदियों ना जल समुद्र में विलीन થઈ જાય છે, वैसे अपनी मारी बधानी आत्मा उस परमात्मा ब्रह्म में विलीन થઈ જશે। सरिता जल जल निधि मह जाई, बोलो सरिता जल जल निधि मह जाई। होई अचल जिमी जीव हरि पाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सुखी मीने जिम नीर अगाधा, तिमि हरि शरणन कौन बाधा। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहे छे कि हमारा जो गोलोक है, वैकुंठ लोक है, सत्य लोक है, वहाँ जारे जाए त्यारे आगमन ना पुनरागमनम, पछी मृतलोक में नहीं आवता। पण क्यारे नहीं आवता? જ્યારે ગુરુમુખ થયા हो ત્યારે। क्यों सुखदेव जी वापस आई गया ना, तमे सामला ना, सुखदेव जी महाराज वापस आया। अब अपने एम प्रमाणे जाए तो अपने आवामां शुं अड़चण छे? अपने कहीं रहवा दे, नहीं रहवा दे। एटले गुरुमुख थईने भगवाननी भक्ति, माता पितानी भक्ति, सेवा करता करता अपना जीवन पसार थवुं जोईए। अंत में जो गति, जो मति, जो स्थिति मोटा मोटा महापुरुषों सती साधीओं प्राप्त थई छे, वही अपने बधानु प्राप्त थशे। विश्वास राखो, आशा राखो। तमे कोई दाड़ा एम न विचार करजो भगवान जोवे छे कि नहीं, हूँ जो सत्कर्म करूँ छूँ, भक्ति करूँ छूँ, दान करूँ छूँ, पुण्य करूँ छूँ, उपासना करूँ छूँ, भगवान जोवे छे, ऋषिओ जोवे छे, देवताओं कहीं जोवे छे, बधा जोवे छे, बधा जोवे छे। हूँ बिल्कुल विश्वासपूर्वक, पूर्ण आशापूर्वक तमारे सामने बोलूँ छूँ, बधा जोवे छे। एटले पूर्ण विश्वास रखो, खोटा कर्म नहीं करो। खोटा कर्म भी जोवे छे, खोटा भी जोवे, खरा भी जोवे, बधा जोवे छे। एटले आ शब्दों ने साथ हूँ अपनी वाणी ने विराम आपू छूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्दों के साथ हूँ गुरु पूर्णिमा ने, सच्ची गुरु पूर्णिमा त्यारे मानस है कि तमे अपने जीवन में कुछ उतारो। अभी हमारे आभार विधि करवा माटे सूर्यदेव जी करशे, पण टूक में थोड़ा सा हूँ बोलूँ छूँ कि वास्तव में भगवान पोते आभारी छे। भगवान राम हनुमान जी कहे छे, हनुमान जी तमारे ऋण से हूँ मुक्त थई सकता नहीं। अपने तो संत छे। खरेखर आ क्षेत्र, आ जो क्षेत्र छे, टिम्बा, शामपुरा, डेलार, डोंगर चिकली, बिहाड़, ओरना, दिगस आदि ए गाँव हूँ ऋणी छे, आभारी छे। ए भगवान वेद व्यास जी की एक तिथि छे, गुरु पूर्णिमा छे। ए कोई व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक छे। कोई न धर्म मानता हो, लेकिन बधा व्यास पूजन मनावे छे। अपना अपना गुरुओं बधा पूजा करे छे। उस व्यास पूजा पूर्णिमा तमे बधा भेगा थईने उत्साहपूर्वक मनावो छो। व्यास जी की गादी पर व्यास जी ना प्रतिनिधित्व हमें तमे बनावो छो। एटले भाईओ हूँ तमारा बधानु आभारी छे। अभी भाई समलाय दिया 12 वर्ष गुरु पूर्णिमा पूर्ण थई गई। आ 13 वर्ष डेलानी वारी चाले छे। अत्यारे आवता वर्ष टिम्बानी वारी छे। भाई पूछो पड़े से एम ज बोल दीजिए, टिम्बा वाला कोई छे? आवता वर्ष टिम्बानी वारी छे। बराबर है ना महेंद्र भाई?
सदगुरु परमात्मा की कृपा, गलतेश्वर भगवान की कृपा आप प्रमाणे बनी रहे कि तुम्हारे अंदर भगवान परमात्मा सदगुरुदेव आप प्रमाणे प्रेरणा, उत्साह, शक्ति, सद्भावना आपे कि તમે સારા કામ માટે હંમેશા તૈયાર રહો. કોઈ કુદાડા કોઈ વિચાર કરતા હોય એ ગુરુ પૂર્ણિમા મનાવવા શું લાભ? આપણે ભેગા થઈએ, હેરાન થઈએ, પૈસા ખર્ચા કરીએ, પણ હમે ખબર છે આ गुरु पूर्णिमा में 50,000 से थोड़ा बहुत વધારે जाता हो, વધારે नहीं जाता, सब मिलाई. अब देखो बधा गाँव ना, बम्बई, वलसाड, सूरत, कहाँ कहाँ से लोग आया है. कितने प्रेम से ए हाल कोई दाड़ा भराता नहीं. आजे भरी गया है. आजे ओछा थी, आशा ओछा थी, पण अत्यारे भराई गया. તમારા બધાની તમારી સહાનુભૂતિ છે. આ ગુરુ પૂર્ણિમા પર્વ પર તમે ભેગા થઈને આ પ્રમાણે મનાવો છો, સાર્વજનિક છે. यदि अपने बद्धा भेगा थी ना कोई सत्कर्म न करिए, महापुरुषों ने जीवन अर्थात उनका जयंती आदि न मनाइए, शुभ कर्म न करे तो हमारी पीढ़ी ने कोई रास्ता नहीं मिलवाना. ये बद्धा नास्तिक थी जासे. धर्म कर्म नहीं मानसे. माता पिता ने गड्ढा घर में भेजी देसे. माता पिता ने चांस कहाँ आवशे? गड्ढा घर में. હું એટલે प्रार्थना તમારે से करूँ छूँ, તમે अपने संतानों इतना संस्कार आपो वो धार्मिक बन जाए, धर्म ने स्वीकार कर ले, आगे जावा दो, केवल धर्म स्वीकार कर ले कि मारा भारतवर्ष में वेद है, शास्त्र से, रामकृष्ण अवतारी महापुरुषों છે, कबीर, नानक, गुरुदेव, मीरा, सबरी जेवा महान आत्माओं थी गया है. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेव भव. ये भावना अपने बच्चों ने अंदर तमे उतारी दो. ये माताजीना कर्तव्य વધારે છે. क्यों? माता कायम बालक के साथ रहे છે. એટલે હું વધારે ટાઈમ નહીં, બહુ કામ છે, अब ઉતાવળ કરું છું. मौसम दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर. बार बार बर मागहूँ हरस देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग. अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चह निर्वाण. जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन. स्वामी मोहिन विसारी हो, लाख लोक मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय. नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम. श्रवण सुजस सुन आय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर. त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर. कामी नारी प्यारी जिमे, लोभी प्रिय जिमि दाम. तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम. सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय. हर हर महादेव. भाई और बहनों, હું વિચાર किया था कि 11 बजे હું બંધ कर दूं, पर हमारे अंदर एक खोट है. क्या? कथाना रोग हमारे अंदर है. હું બહુ મુશ્કેલ से हटाया था, लेकिन टाइम आवे तो હું ભૂલી જાઉં છું. હું વિચાર किया था कि 11 बजे बंद करवाना છે, પણ देखो 11:20 થઈ ગયા. એટલે आप लोग क्षमा करजो, थोड़ा रोग जो है. हाँ, अब અહીં आभार विधि भाई करसे महाराज श्री
अपना सूर्यदेव जी, प्रोफेसर जी, चलो भाई जरा आभार विधि प्रकट करो।